पितृ देवताओं के लिए ऐसा क्या करें जिससे कि पितृ प्रसन्न हो और आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी क्या विधि है जिसके द्वारा हम घर में सामान्य रूप से पूजा पाठ श्राद्ध आदि कर सकते हैं। जो लोग घर में स्वयं तर्पण करना चाहते हैं वो कैसे तर्पण कर सकते हैं, कैसे तर्पण करें। पितरों के निमित्त क्या विशेष पूजा करनी चाहिए जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं, उनको प्रसन्नता मिलती है और वो पूरे कुटुंब परिवार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 18 को पूर्णिमा और प्रतिपदा दोनों का श्राद्ध किया जाएगा। पंचबलीय से बोला जाता है। इसको सामान्य दिनों में भी आप कर सकते हो। कुशा हाथ में रख लें। कुशा हाथ में रखते हुए सबसे पहले देवताओं को जल दें। एक बार जल डालें, तृप्यताम तृप्यताम 11 बार इस दशा में। ओम नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः सुखाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्तशतो वः पितरो देखमयि तद्वः पितरो वास आधत्त। जय श्री हरि। राधे राधे। इस वर्ष का जो श्राद्ध पक्ष है, इस वर्ष जो 16 कनागत श्राद्ध पक्ष आ रहा है वो बहुत विशेष है। पितृ देवताओं के लिए ऐसा क्या करें जिससे कि पितृ प्रसन्न हो और आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी क्या विधि है जिसके द्वारा हम घर में सामान्य रूप से पूजा पाठ श्राद्ध आदि कर सकते हैं। जो लोग घर में स्वयं तर्पण करना चाहते हैं वो कैसे तर्पण कर सकते हैं, कैसे तर्पण करें। पितरों के निमित्त क्या विशेष पूजा करनी चाहिए जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं, उनको प्रसन्नता मिलती है और वो पूरे कुटुंब परिवार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। किस दिन किस किस का श्राद्ध होगा, ये सभी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे। 18 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। 18 सितंबर को पूर्णिमा है। पूर्णिमा और प्रतिपदा दोनों का जो श्राद्ध होगा वो इस बार 18 तारीख को ही होगा। पूर्णिमा और प्रतिपदा एक होने के कारण दोनों दिन का श्राद्ध, जो पूर्णिमा को श्राद्ध करते हैं उनका भी, जो प्रतिपदा को जिनका श्राद्ध होता है उनका भी 18 सितंबर को ही होगा, जिससे पितृपक्ष प्रारंभ भी हो रहा है। पितृपक्ष में हमें बहुत विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। यज्ञ की 2 पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा। 11.5 महीने, वर्ष के 11.5 महीने देवता जो भोजन ग्रहण करते हैं वो करते हैं यज्ञ के द्वारा, स्वाहा के द्वारा। और इन 15 दिनों में श्राद्ध में देवता लोग स्वधा के द्वारा भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त इन 16 दिनों में, 15 दिनों में हम लोग श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण आदि करते हैं, जो करना ही चाहिए प्रति व्यक्ति को। हर हिंदू को श्राद्ध करना ही चाहिए। एक बार को देवताओं की पूजा भूल जाओ, एक बार को देवताओं की पूजा न करो, किंतु पितरों के निमित्त श्राद्ध, पितरों के निमित्त दान, पितरों के निमित्त तर्पण तो करना ही चाहिए। वैसे तो पूरे वर्ष भर करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से इस पितृ पक्ष में तो प्रतिदिन जिसका जिस दिन श्राद्ध हो उसको विधिवत श्रद्धापूर्वक करना ही चाहिए। आजकल हर दूसरे व्यक्ति के यहां पितृदोष है। पितृदोष दुर्भाग्य का कारण है।
हम पितरों की पूजा करते नहीं हैं, विधि जानते नहीं हैं, तो पितृदोष तो लगना स्वाभाविक है। घर में सामान्य रूप से क्या होता है कि ब्राह्मण को बुलाया, भोजन कराया, दक्षिणा दी, कपड़े दिए और हो गया श्राद्ध। किंतु ब्राह्मण को भोजन देना बहुत अच्छा है, दान करना बहुत अच्छा है, ब्राह्मण को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु उसके साथ साथ तर्पण भी परम आवश्यक है। तर्पण करने से पितरों को प्रसन्नता मिलती है, शांति मिलती है और वो बहुत प्रसन्न होकर अपने कुटुंब को, परिवार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो तर्पण तो बहुत जरूरी है, करना ही चाहिए। पंचांग के अनुसार जैसा मैंने बताया 18 तारीख से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है। 18 को पूर्णिमा और प्रतिपदा दोनों का श्राद्ध किया जाएगा। द्वितीया का श्राद्ध 19 तारीख को ही होगा, तृतीया का 20 को, चतुर्थी का 21 को, पंचमी का 22 तारीख को, षष्ठी का 23 तारीख को श्राद्ध होगा, सप्तमी का 24 तारीख को श्राद्ध होगा, अष्टमी का 25 को, नवमी का 26 को, दशमी का 27 को, एकादशी का 28 को, द्वादशी का 29 को, त्रयोदशी का 30 को, चतुर्दशी का 1 तारीख को और अमावस्या का जो श्राद्ध होगा, श्राद्ध का अंतिम दिन, पितृपक्ष का अंतिम दिन, वो 2 अक्टूबर को होगा। जो लोग पूरा पितृपक्ष श्राद्ध नहीं करते हैं या पता नहीं है कि भाई कब करें श्राद्ध, तिथियां नहीं पता है अपने पूर्वजों की मृत्यु की, तो वो लोग अमावस्या को श्राद्ध करते हैं। इसलिए पंचांगकर्ता ने लिखा है सर्व पितृ अमावस्या श्राद्धम, सभी पितरों के निमित्त अमावस्या को श्राद्ध कर्म किया जाना चाहिए। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा। श्रद्धा से अपने पूर्वजों को स्मरण करें, श्रद्धा से अपने पूर्वजों के निमित्त दान करें, पुण्य करें, श्राद्ध करें, तर्पण करें, गंगा स्नान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा। श्रद्धयाम दीयते इति श्राद्ध। श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को याद करना, पूर्वजों को याद करना ही श्राद्ध है। तिथि आपको मैंने बताई किस किस दिन किस किस का श्राद्ध होगा। विशेष रूप से इस वर्ष प्रति हिंदू को, हर हिंदू को एक विधि अपनानी चाहिए जिसे पंचबली कहते हैं। प्रतिदिन श्राद्ध में, मान लीजिए घर में किसी का श्राद्ध नहीं है तो भी इसको करना चाहिए। पंचबली, पंचबली में आप एक थाली में 2-2 पूड़ी 5 जगह रखें। जो भी आपने बनाया है सारा भोजन बिना प्याज लहसुन का बनाकर पूड़ियों के ऊपर रखें। हाथ में जल लें, संकल्प करें, अपना नाम गोत्र उच्चारण करते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है, ध्यान रखें। गोत्र बोलें, अपना नाम उच्चारण करें, पितृ देवताओं का स्मरण करें और उस थाली पर छोड़ दें। सबसे पहले रोटी गाय को खिलाएं। 2 पूड़ी या रोटी जो भी है, जो अपने सामान रखा है, सबसे पहले गाय को खिलाएं एक। उसके बाद देवताओं के नाम से भी गाय को खिला दें एक और। तीसरी जो पूड़ियाँ हैं वो कौवे के लिए छत पर डाल दें या कहीं डाल दें जहाँ कौवा खा जाए। चौथी जो पूड़ी है वो चींटियों के लिए। 5वीं सबसे लास्ट में, अंत में, कुत्ते के लिए, श्वान के लिए। ये 5 पंचबली से बोला जाता है। इसको सामान्य दिनों में भी आप कर सकते हो। इससे पितरों को, देवताओं को बहुत आनंद प्राप्त होता है। इसको करना ही चाहिए।
वैसे तो सबके अलग अलग मंत्र हैं, लेकिन आप मंत्र तो बोल नहीं पाओगे, इसलिए इतने ही विधान से आप प्रतिदिन करें पितृदेवताओं का स्मरण करते हुए। श्राद्ध में तो कम से कम करना ही चाहिए इसको, तो पंचबली जरूर करें। जो लोग घर में पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहते हैं, स्वयं से बिना किसी आचार्य ब्राह्मण के द्वारा, सामान्य रूप से अगर आचार्य ब्राह्मण मिल जाएं, वैदिक ब्राह्मण मिल जाएं, तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, ब्राह्मण को बुला के कराइए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर ब्राह्मण नहीं पहुँच पाते, या वो नहीं बुला पाते, या बहुत से कारण हैं, तो वो स्वयं तर्पण कैसे करें। आप जल ले लें एक लोटे में या किसी बड़े पात्र में, थोड़े से तिल डालने, थोड़े से जौ डालने, थोड़े से चावल डालने, और थोड़ा सा दूध भी उसमें कच्चा डालना है। कुशा ले लें, कुशा जैसे डाब भी बोलते हैं लोग, कुशा जरूर ले लें। पवित्र होकर आसन बिछाकर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। ध्यान ये रहे कोई भी ऐसा वस्त्र न पहने जो पूजा में निषिद्ध हो सके तो अगर धोती पहन सके तो बहुत अच्छा है। जनेऊ जरूर धारण कर लें, जनेऊ पहन लें, उसको गंगा जल में पवित्र करके भगवान को स्पर्श करा के और उसको धारण कर लें। पूर्वाभिमुख होकर के पितरों के निमित्त, देखिए हमारे हाथ में अलग अलग तर्पण करने के लिए अलग अलग तीर्थ हैं। ये देव तीर्थ है, जिसको देवताओं के लिए जल दिया जाए तो इस दिशा में दिया जाता है। ये ऋषि तीर्थ है, इसको ऋषियों के लिए दिया जाता है। ये पितृ तीर्थ है, इस उंगली और अंगूठे के बीच में से पितरों को दिया जाता है। और ये है जल तीर्थ, जिससे हम लोग आचमन इत्यादि करते हैं, स्वयं जल धारण जब करते हैं तो वो यहाँ से करना चाहिए। तो ये हमारे हाथ में 4 तीर्थ हैं, देव तीर्थ, जल तीर्थ, ऋषि तीर्थ, पितृ तीर्थ। इसको विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो सबसे पहले पूर्व दिशा में मुख करके देवताओं को 11 अंजलि प्रदान करें। उल्टे हाथ में वो पात्र ले लें और उससे परात नीचे जरूर रख लें बड़ी सी, जिसमें आप जल देंगे। कुशा हाथ में रख लें, कुशा हाथ में रखते हुए सबसे पहले देवताओं को जल दें। एक बार जल डालें, तृप्यताम तृप्यताम 11 बार इस दशा में देव तीर्थ में 11 बार जल दें तृप्यताम बोलते हुए। उसके बाद उत्तराभिमुख हो जाएं, उत्तर की तरफ मुख कर लें। ऋषियों को जल दें, ऋषियों को इस दिशा से जल दें 11 बार तृप्यताम तृप्यताम बोलते हुए। और उसके बाद दक्षिण की तरफ मुख कर लें, उसी आसन पर बैठे हुए दक्षिण की तरफ मुख कर लें। और फिर पितृ तीर्थ से जल दें 11 बार तृप्यताम 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 बोलते हुए। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। इतना करने मात्र से आपको तर्पण करने का पुण्य फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पितरों के निमित्त ज़्यादा से ज़्यादा इन 15 दिनों में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रयास यही रहे कि कोई अपशब्द न निकले, प्रयास यही रहे कि ब्रह्मचर्य का पालन हो, कोई अभक्ष वस्तु का सेवन ना हो, घर में काट पीट इत्यादि ना हो, तोड़फोड़ ना हो, साफ सफाई स्वच्छता रहे। पितृदेव भगवान का जब आह्वान होगा तो पितृदेव घर में विराजमान होंगे, तो स्वच्छता बहुत जरूरी है। पितरों के निमित्त शुद्धता बहुत आवश्यक है। जो लोग पितरों के निमित्त ये तर्पण करते हैं उनको पितृलोक नहीं जाना पड़ता। जो लोग अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण करते हैं उनको पितृलोक नहीं प्राप्त होता, वो सीधा मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जो लोग ये सब तर्पण की जो विधि हमने बताई है, ये सब अगर न कर सकें समय के अभाव में, तो कम से कम एक लोटे में जल, थोड़ा गंगा जल, तिल, जौ, चावल ये मिलाकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से
पितृदेव प्रसन्न होते हैं और पितृदेव आशीष भी प्रदान करते हैं। तो सूर्य को जल जरूर देना चाहिए इन पितृपक्ष के दिनों में। वैसे तो नित्य देना चाहिए। सूर्य को दिया हुआ जल पितरों तक पहुंचता है, देवताओं तक पहुंचता है। प्रकट होने वाले साक्षात एक ही देव हैं, भगवान सूर्य नित्य नवीन उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए पितृपक्ष में सूर्य को भी जल देने का बहुत ही महत्व है। इन सब जानकारियों का विशेष ध्यान रखते हुए पितृपक्ष में आप पितरों के निमित्त सेवा करें, दान करें, ध्यान करें, पूजन करें, श्राद्ध करें, तर्पण करें। पितृदेव प्रसन्न होकर आप सबको खूब खूब आशीर्वाद प्रदान करें, मेरी यही मंगल कामना है। और जानकारी के साथ मैं अगली वीडियो में आऊँगा। तब तक जय श्री राधे, जय श्री हरि।